नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीमार भी जिंदाबाद, बीमार भी जिंदाबाद, बीमार भी जिंदाबाद, बीमार भी जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। बीमार में जिंदाबाद, बीमार में जिंदाबाद। देखिए भाई, आप सभी जानते हैं यहाँ पे जो तहसील परिसर में उपस्थित जितने भी कर्मचारी पदाधिकारी और अधिकारीगण है वो जरा कान खोलकर सुन ले। पिछले हम लगभग 1-1.5 माह से यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं। जो हमें प्रमाण पत्रों में भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। मैं बीएमआरवी भारतीय एकता मिशन के माध्यम से आप लोगों को चेताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार की आप घूसखोरी कर रहे हैं ना, उसे या तो बंद कर दीजिए, अन्यथा आपका इलाज करने के लिए हम यहाँ पर तत्पर है। चाहे किसी भी स्तर तक जाना पड़े, आपका इलाज करके रहेंगे। प्रमाण पत्र का दिन आप 15 दिन के लिए आप देते हैं तो आप 15 दिन में उसको जारी करिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग, सामान्य लोग 2-2 महीने तक भटकते रहते हैं और जिनकी सेटिंग होती है वो चुपचाप कैबिन में जाते हैं और अपना प्रमाण पत्र लेकर अपने घर चले जाते हैं। इस तरह की कोई भी रिश्वतखोरी चलने नहीं दी जाएगी। ये बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। कुछ लोगों के दाखिल खारिज 6-6 महीने तक हो जाते हैं, नहीं होते। और जो रिश्वतखोर लोग होते हैं, जो धनासक्ति होते हैं, जो खनन माफिया है, उनको तुरंत बुलाकर उनके काम कर दिए जाते हैं। तो इस तरह की जो भ्रष्टाचारी तहसील परिसर में चल रही है, चाहे माननीय एसडीएम महोदय हो, माननीय तहसीलदार हो, माननीय नायब तहसीलदार हो, उन लोग संज्ञान में डाल ले कि इस पर तुरंत रोक लगाया जाए, अन्यथा हम लोग इलाज करने के लिए बाध्य होंगे और रास्ता बंद कर दिया जाएगा प्रत्येक पदाधिकारी का, कर्मचारी का, चाहे कोई भी कितना बड़ा पदाधिकारी हो। ये चीज कान खोलकर अपने संज्ञान में डाल ले। बीमार भी जिंदाबाद, बीमार भी जिंदाबाद, बीमार भी जिंदाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योगी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केंद्र सरकार हाय 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 हाय। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीमार में जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीमार में जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एडवोकेट चंद्रशेखर रावण जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एडवोकेट चंद्रशेखर रावण जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीमार में जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों पर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। किसानों पर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। देशव्यापी आंदोलन और महामहिम राष्ट्रपति मोदी जी के नाम ज्ञापन सौंपा जा रहा है जो निजीकरण के विरोध में है। और किसानों के ये जो अध्यादेश अभी केंद्र सरकार ने पारित किया, उन सभी मांगों को लेकर हमारा विरोध प्रदर्शन है और महामहिम राष्ट्रपति मोदी जी के नाम ज्ञापन है कि इनको तुरंत बहाल किया जाए। और हमारा जो निजीकरण जितने भी प्राइवेट सेक्टर में इनको सरकारी दफ्तरों को, सरकारी विभागों को ले जा रहा है, हमारे लोगों का हनन होने वाला है। हमारे लोगों को नौकरियां नहीं मिलेगी, एससी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग पूर्णतः वंचित हो जाएंगे नौकरी से। तो हमारा जो विरोध प्रदर्शन है वो निजीकरण को लेकर है। तत्काल में महामहिम राष्ट्रपति मोदी जी को हम निवेदन करते हैं कि जो तत्काल में प्रभाव से हटाया जाए और तुरंत जो निजीकरण सरकार कर रही है उस पर रोक लगाई जाए। अच्छा, अभी आपने आरोप लगाया कि तहसील परिसर में घूसखोरी चल रही है, तो ये क्या मामला है? बिल्कुल, मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ इस मामले में। और पत्रकार बंधुओं, आपको मैं इस चीज़ के लिए निवेदन भी करता हूँ कि आप इसको उजागर करें, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा पिलर आप है। मैं पिछले 2 माह से देख रहा हूँ, मेरा खुद का प्रमाण पत्र था, मैं लगभग 6 बार विंडो पे आया, मुझे कभी सरवणी थे, कभी ये नहीं है, कभी वो नहीं, उस टाइम आना। तो मैं जब एक पदाधिकारी होने के बावजूद मुझे इतने चक्कर कटाए जाते तो आम आदमी का क्या हाल होगा। एक प्रमाण पत्र के लिए 15 दिन का टाइम होता है, ये 2-2 महीने लगाते हैं। और जो लोग रिश्वत देते हैं पीछे वो केबिन से चले जाते हैं और अपने प्रमाण पत्र लेकर घर। कुछ लोगों के दाखिल खारिज का मामला मेरे सामने आया है, दाखिल खारिज के लिए 6-6 महीने का चक्कर काटने पड़ रहे हैं, पैसे नहीं है तो दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा है। और जो खनन माफिया है उनसे तहसीलदार महोदय, एसडीएम महोदय तुरंत गले से मिलकर उनके ज्ञापन लेते हैं, उनसे बात करते हैं। और जो आम जन है जिनके लिए कुर्सियों पर बैठा है, बड़े बड़े यहाँ पर अधिकारी बने बैठे हैं, उन लोगों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं भी हमारी भारतीय एकता मिशन के माध्यम से चेता देना चाहता हूँ और आप लोगों के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि ये रवैया यहाँ के जो अधिकारी है, पदाधिकारी है, कर्मचारीगण है, तुरंत इसे बदले। अगर ये नहीं बदला तो उनके खिलाफ हम मोर्चा खोलने को तैयार खड़े हैं। आज तो हम लॉकडाउन का और कोरोना को ध्यान में रखते हुए बहुत कम संख्या में आए हैं, क्योंकि देश में कोरोना का माहौल। अगर हमें हजारों की संख्या में या कई हजारों की संख्या में आना पड़ा तो हम मजबूर होंगे और आएंगे और इनके खिलाफ आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। बीमार भी
तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंद करो निजीकरण, बंद करो निजीकरण, बंद करो निजीकरण, बंद करो निजीकरण, बंद करो। आज का धरना प्रदर्शन किस मसले में आपका ये? देखिए, सबसे पहला आपका अभिनंदन है। आज का जो धरना प्रदर्शन है, ज्ञापन है, ये देशव्यापी ज्ञापन है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के बैनर तले आज संपूर्ण देश में जिला मुख्यालयों और उप जिलाधिकारी महोदय के जितने भी भारत के अंदर हैं, सभी पर ज्ञापन लगाया जा रहा है निजीकरण के विरोध में। जो केंद्र सरकार निजीकरण का बहाना लेकर लोगों की नौकरी छीनने का काम कर रही है और बेरोजगारी को दर पर दर दिन बढ़ा देने का काम कर रही है, उसी के विरोध में आज ये ज्ञापन हम लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम यहाँ पर भगवानपुर तहसील के अंदर लगाने का काम कर रहे हैं। और जो सरकार ने प्राइवेट के नाम पे और किसानों को अध्यादेश के नाम पर छलने का काम किया है, महामहिम राष्ट्रपति हमारा निवेदन है कि तत्काल में से वापस और हमारे लोगों को राहत दी जाए। भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जिंदाबाद जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, धर्मेंद्र तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, धर्मेंद्र तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, 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 केंद्र सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। निजीकरण बंद करो, निजीकरण बंद करो, निजीकरण बंद करो, निजीकरण बंद करो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद। किसानों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, किसानों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, किसानों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। युवाओं को रोजगार दो, युवाओं को रोजगार दो, युवाओं को रोजगार दो, युवाओं को रोजगार दो। भाई ज्ञापन वहाँ ले जाओ। आ जाओ भाई, क्या बंद लेने आ रहे एक आदमी आके भी नहीं गया, बाकी लोग ऐसे ही खड़े रहे। कोई नहीं सर, सब वही है। आप नायब तहसीलदार हैं सर, आपके परिसर में बहुत सारी अभी मैं दूर दूर को तो वहाँ से मेरा खुद का आय का प्रमाण पत्र था, मैंने अप्लाई किया, जबकि विद इन 15 डेज होता है। लगभग 1 महीने तक तो उस पर कार्रवाई नहीं हुई। विद एविडेंस मेरे पास सब कुछ है। आपके जो पटवारी हैं या अन्य जो भी कार्य करनी है यहाँ पे, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसा रवैया क्यों हो रहा है? चलो उसके बारे में जांच करेंगे। तो जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, या दाखिल खारिज हो, या किसी का अन्य कोई काम हो, तो लोगों को विलम्ब हुआ है, उसकी हम जांच मेरे पास एविडेंस है। विद एविडेंस मैं आपको दिखाऊँ। मेरी बिटिया का जन्म प्रमाण पत्र 3 बार मैंने अप्लाई किया, मुझे जो डॉक्यूमेंट किया मैं अप्लाई करता गया, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई करवा। अगर आम जन को इतनी प्रॉब्लम है तो फिर मैं मानता हूँ कि ये जो अन्य लोगों में जितनी दिक्कत होगी, आपसे हम ये निवेदन करते हैं कि इस पर तुरंत संज्ञान लिया जाए और जो इस तरह के लोग हैं ना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अन्यथा हम मुझे बता दिया ना आपने, लिखित तो कोई हो वो लिखित में भी दूंगा, मैं लिखित में भी दूंगा। अध्यक्ष जी क्या अध्यक्ष जी आ जाओ। वो दोनों अधिकारी बीमार हो जी गए, जी मैं ही रह रहा हूँ यहाँ है। उसी चीज की देखते हुए सर, ये उसी चीज को देखते हुए इतने कम लोग हैं। देखिए मैं बता देता हूँ आपको, भीम आर्मी भारत एकता मिशन हरिद्वार उत्तराखंड पड़ती है महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली के द्वारा जिलाधिकारी महोदय विषय है सरकारी क्षेत्रों में निजीकरण पर रोक, अन्य निजी क्षेत्रों में SC, OBC एंड माइनॉरिटी को आरक्षण, युवाओं को रोजगार और किसान विरोधी विधेयकों को तुरंत रद्द करने के संबंध में क्या महोदय अवगत कराना चाहते हैं कि समाज में कल्याणकारी राज्य की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए
भारतीय संविधान द्वारा समस्त नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं। साथ ही सदियों से सामाजिक बहिष्कार एवं शोषण के शिकार रहे वंचित समुदाय के लोगों को राष्ट्र के विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। मगर अफसोस कि संविधान लागू होने के इतने वर्षों बाद भी विभाग में इन वर्गों की निर्धारण आरक्षण को आज तक पूरा नहीं किया गया। जिन संस्थानों विभागों में आरक्षण का प्रावधान नहीं है वहां पर इनके प्रतिनिधित्व शून्य है। वर्तमान केंद्र सरकार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को छोड़कर जातिवादी एवं पूंजीवादी व्यवस्था को देश में थोप रही है, जिससे देश के कमजोर शोषित वंचित वर्ग के लोग लगभग बर्बादी की कगार पर खड़े हो चुके हैं। भाजपा सरकार ने उद्योगपतियों के हवाले रेलवे, बैंक, LIC, ONGC एवं अन्य सभी संस्थानों को निजीकरण करके पूंजीपतियों के आगे नतमस्तक होने में व्यस्त है। दिन प्रतिदिन देश की संवैधानिक व्यवस्था खतरे में होती जा रही है। इस क्रम में सबसे ज्यादा हमला शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्रों पर हुआ है, क्योंकि गरीब शोषित वंचित समाज को एक उम्मीद होती है कि सरकार उनके लिए कुछ करेगी, वह भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ेंगे। लेकिन अगर इसी गति से निजीकरण की प्रक्रिया चलती रही तो वह दिन दूर नहीं जब शासन, प्रशासन एवं अन्य क्षेत्रों में भी शोषित वंचित समुदाय की भागीदारी शून्य हो जाएगी और मुट्ठी भर तबके के हाथों में देश की बागडोर होगी। निजीकरण के बढ़ती हुई प्रक्रिया का आलम यह है कि आज सरकार शासन प्रशासन के क्षेत्रों में अधिकारियों की नियुक्ति लोक सेवा आयोग की परीक्षा से नहीं बल्कि लेटरल एंट्री के जरिए हो रही है। अन्य क्षेत्रों में भी यही हाल है, कहीं आउटसोर्सिंग के जरिए नियुक्ति तो कहीं संविदा के आधार पर नियुक्ति हो रही है। ये खुले तौर पर शिक्षा व्यवस्था पर हमला है। पूरे देश में बेरोजगारी के खिलाफ युवाओं में गुस्सा एवं आक्रोश है। मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे माँ बाप हताशा का जीवन जी रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2019 की रिपोर्ट कहती है कि साल भर में करीब 42,000 लोग जो किसान हैं आत्महत्या कर लेते हैं। आपदा के इस दौर में किसानों की मदद करने के बजाय सरकार किसान विरोधी विधेयक तो बगैर किसी चर्चा के पास क्या कर जाना सत्ता के निरंकुशता का प्रमाण है। किसानों के साथ साथ आए दिन बेरोजगार युवा भी आत्महत्या कर रहे हैं। युवाओं की हकमारी करके पूंजीपतियों के इशारे पर निजीकरण को बढ़ावा देना सरकार की शिक्षा विरोधी चरित्र को दर्शाता है। निजीकरण देश के युवाओं के संघर्ष पर हमला है, इसे हर हाल में खत्म होना चाहिए। भीम आर्मी भारत एकता मिशन इस ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय से मांग करता है कि राष्ट्र हित की भावना को ध्यान में रखते हुए सरकारी संस्थानों का निजीकरण तत्काल प्रभाव से रोका जावे। निजी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के अनुपातिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जावे। लेटरल एंट्री, आउटसोर्सिंग एवं संविदा जैसी विरोधी नीतियों को त्याग कर छात्रों, युवाओं को रोजगार सुनिश्चित किया जाए। सफाई कर्मचारियों के अस्थायी नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से स्थायी नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। वर्तमान सत्र में पास किए तीनों किसान विरोधी विधेयक तत्काल प्रभाव से रद्द किए जाए। और महोदय, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारी मांगों पर अमल करेंगे, ऐसा हम आपसे उम्मीद करते हैं। एक मिनट और साहब, मैंने जो आपसे कहा है ना, ये प्रमाण पत्र वाली उसको जांच करवा। कल के दिन ऐसा ना हो कि मान लिया फिर हमें यहाँ हजारों की तादाद में इकट्ठा होना पड़े। ज्ञापन कुछ ऐसे ही दिए जाते, ज्ञापन में वो थोड़ा लिया जाता है। रिसीव होती है, मैं तो हर बार लेता हूँ। रिसीविंग तो जरूरी है। एक्चुअली क्या है, हमारे कोई बात सर, आज भीम आर्मी ने ज्ञापन दिया है, तो क्या मामला है, किस मुद्दों को लेकर ज्ञापन दिया? मुद्दे तो आप लोगों के सामने पढ़ के सुना दिए गए। इसको ज्ञापन को हम महामहिम राष्ट्रपति यहाँ पहुँचवा दें। सर दोबारा बोलो, ये तो मुद्दे तो हमें भी पता, लेकिन आप तो बोल के बताओ थोड़ा। जो मेन मुद्दे बता दो, मैं एक दो और ये तो पता हमने सुन लिया है। एक मिनट सर, भीम आर्मी ने ज्ञापन दिया है, क्या मुद्दे रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर ज्ञापन दिया गया है? एक तो जो किसान इसमें जो विधेयक पास किए गए हैं उसका विरोध किया गया है, और किसी भी संस्था का निजीकरण करने का विरोध किया गया है। युवाओं को रोजगार देने के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। इसको जो है महामहिम राष्ट्रपति को पहुँचा के
आपकी फाइट एक मिनट आ रही है पता कभी फाइट थोड़ा तेज बोलो, वायर नहीं होती ना। तेज बोलना। हाँ अरे यार कहाँ इतना खंचो करो सामान। आपने ज्ञापन दिया है, क्या मुद्दे रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर ज्ञापन दिया गया है? देखिए, आज जो ज्ञापन दिया जा रहा है ना, ये भीम आर्मी भारत एकता मिशन की ओर से देशव्यापी ज्ञापन है। पूरे भारतवर्ष में आज ज्ञापन लगाया जा रहा है निजीकरण के विरोध में। और जो अभी तत्काल में केंद्र सरकार ने 3 विधेयक पास किए हैं किसानों के लेकर, उनके विरोध में, प्लस बेरोजगारों की जो संख्या बढ़ती जा रही है उसके विरोध में कि हमारे जो युवा है उनको रोजगार दिया जाए। और प्रत्येक विभाग का जो सरकार निजीकरण कर रही है, प्राइवेट में डाल रही है, उसके विरोध में किसको प्राइवेट में किया जाएगा, ये प्राइवेट होते हैं तो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग समेत ही बेरोजगार हो जाएंगे। नौकरियों का जो आरक्षण के तहत इनको नौकरियां मिलती है वो नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ को लेकर हम लोग भगवानपुर तहसील में पहुंचे हैं और उप जिलाधिकारी के माध्यम से हमने महामहिम राष्ट्रपति मोदी जी को ज्ञापन सौंपने का काम किया है। सर जानना चाहेंगे, आज आपने प्रमाण पत्र को लेकर भी। हाँ, ये एक बड़ा मुद्दा है भगवानपुर तहसील का। बहुत दिनों से मैं इसको वॉच कर रहा हूँ और हमारे अन्य कार्यकर्ता पदाधिकारी भी इस काम पे लगे हैं। बहुत सारे एविडेंस हम लोगों ने इकट्ठे किए हैं कि यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर घूसखोरी होती है प्रमाण पत्रों को लेकर। अगर एक आम आदमी आता है तो उसको चक्कर कटवाया जाता है, 10-10 चक्कर काटता है। मुझे आप एक बताने का काम करें कि 15 दिन का जब ये टाइम लेते हैं, अगर एक आदमी को 2 महीना चक्कर कटवाते हैं, प्रतिदिन उसको आने की 100 रुपये खर्च होता है, 300 रुपये की अपनी दिहाड़ी छोड़कर आता है, तो उसका शोषण कितना ज़्यादा हो रहा है, ये सोचने की बात है। जिस पर तहसीलदार महोदय, माननीय SDM महोदय, मैं मानता हूँ कि शायद संज्ञान नहीं ले रहे हैं। और मैंने आज कहा है, आज यहाँ पर बोला है, तो लगता है कि शायद ये संज्ञान लेंगे और संज्ञान नहीं लिया तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगा। फिर चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, उनको जो करप्ट कर्मचारी या अधिकारी है उनको हम सबक सिखाने का काम करेंगे। देखिए ज्ञापन दिया गया है, क्या मुद्दे हैं? सबसे पहले तो आप सभी को जय भीम। देखिए, आज जो ज्ञापन दिया है, कोई नहीं, आप काम कर लो आराम से। आज जो ज्ञापन दिया है वो चंद्रशेखर आजाद जो भीम आर्मी के चीफ है, उन्होंने कॉल दी थी कि सभी को ज्ञापन देना है अपने अपने जो जिले पे, तहसील में। तो इसलिए आज हमने ज्ञापन दिया है। सरकार निजीकरण कर रही है, किसानों पर अत्याचार कर रही है, तो इसी बात को लेकर के ज्ञापन दिया। और मेरी एक बात और है, भगवानपुर क्षेत्र में जितने भी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज है, जो लोकल की जनता है उनको वहाँ पर काम नहीं मिल रहा है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। ये जो क्षेत्र के मालिक है, जो कंपनियों के मालिक है, उस चीज़ का ध्यान रखिए कि यदि लोकल जो जनता है उनको काम नहीं मिला तो भैया ये काम नहीं चलेगा। और जैसे सरकार ने बेसिक जो है 8760 रुपये बेसिक 1 महीने की 8 घंटे की ड्यूटी में मिलना चाहिए 1 महीने का, उसमें भी जो है कंपनी वाले किसी को 5,500 किसी को 6,500 दे रहे हैं। तो ये भीम आर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। सर चुनाव नज़दीक है, भीम आर्मी को आज ही मजदूरों की याद आ रही है, पहले से कहाँ थे? देखिए, मजदूरों की याद आज नहीं आ रही है। जब हम अपना एक काम कार्य करते हैं तो तभी अपनी बात रखते हैं, नहीं तो प्रतिदिन हम जो है जब भी किसी मामले की जो मामले होते हैं कंपनियों में, वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर देखने को मिलता है। कंपनी मालिक लगातार श्रमिकों पे अत्याचार कर रहे हैं, क्या किस तरह कार्रवाई कर पाएंगे आप? कार्रवाई देखिए, पहले तो हम जो है SDM महोदय के यहाँ पर आए हैं, SDM महोदय इस चीज़ को संज्ञान में लें, और यदि SDM महोदय संज्ञान में नहीं लेंगे तो भीम आर्मी फिर अपने हिसाब से काम करेंगे। जय भीम, जय भीम।